नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, आज हम एक ऐसा विषय लेकर के आए हैं जिनके बारे में हर व्यक्ति को जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है और हर व्यक्ति के साथ में वो घटना घटती हैं। जीवन में किसी न किसी समय पर व्यक्ति के साथ में वो घटना जरूर घटती है। सगुन शास्त्र में जीव जंतुओं के बारे में बताया गया है कि उनके माध्यम से व्यक्तियों को कैसे पता चलता है कि उनके जीवन में कुछ शुभता या अशुभता आने वाली है। उसी को लेकर के छिपकली के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। छिपकली एक जहरीला जंतु होता है। उसे देखते ही साथ व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं लगता है, घबराहट होती है, बहुत से डर लगता है। चूँकि जहरीली होती है इसलिए किसी भी शरीर के अंग पर गिर जाती है तो उसका जहर का असर न पड़े, इसलिए व्यक्ति को स्नान आदि कर लेना चाहिए। उसका जीवन पर कितना असर पड़ता है कितना नहीं पड़ता है ये तो बात की चीज़ है, लेकिन इसे हम ज़्यादा इसमें लें कि जिस प्रकार से कोई मुहूर्त होता है तो मुहूर्त पर यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो ज़्यादा सफल होता है। बगैर मुहूर्त के यदि कोई भी चीज़ आप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, लक्ष्मी जी की पूजन करेंगे या कोई भी काम करेंगे, गृह प्रवेश करेंगे तो उसका उतना महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार से कोई भी जीव जंतु जिनके बारे में लिखा गया है कि फलानी जगह पर गिरने से ये फल मिलता है, वो एक व्यक्ति विशेष समय पर जब आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और उस समय यदि वो घटना घटती है तो उसका अर्थ होता है। अब यदि आप गांव क्षेत्र में चले जाएं जहां खपरेल के मकान होते हैं, वहां पर बहुतायत में छिपकलियाँ पाई जाती हैं। तो वहाँ पर आए दिन किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर गिरती रहती है, कहीं न कहीं किसी न किसी अंग पर गिर जाती है, तो उसका कोई फल नहीं होता है। जब आप बच्ची की शादी तय करने के लिए जा रहे हैं, कोई व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, कोई प्रमोशन की स्थिति में है या कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और उस समय अप्रत्याशित रूप से इस प्रकार की कोई घटना घट जाती है कि छिपकली आपके कहीं किसी शरीर के अंग में गिर जाती है, तो फिर उसका फल होता है। अनावश्यक रूप से लोग परेशान हो जाते हैं। कभी भी छिपकली, आप जैसे अंधेरे कमरे रहते हैं उनमें छिपकलियाँ रहती हैं, वहाँ पर यदि आप गए या कोई काम कर रहे हैं उस समय छिपकली गिर गई, तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं निकलता। फिर भी अंत में हम आपको एक उपाय ज़रूर बताएंगे, उस उपाय को आप कर लेंगे तो उसमें शुभता आएगी। आपके लिए कुछ 11 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं, स्थानों के जहाँ पर यदि छिपकली गिरती है तो उसका क्या फल होता है। आज हम आपके लिए शुभ फल बताने के लिए जा रहे हैं कि छिपकली यदि इन जगहों पर यदि गिरती है तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलें कि आपके जीवन में शुभता आएगी। सिर पर यदि व्यक्ति के सिर के ऊपर छिपकली गिर जाती है तो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान की वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा की जो है वो होगी। यदि आप कहीं की जगह कार्यरत हैं या किसी संस्था में हैं या आप नेता अभिनेता हैं तो ये मान के चलें कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है, पद प्रतिष्ठा में आपकी उन्नति होगी। माथे पर
यदि आपके माथे पर यहाँ पर यदि छिपकली गिर जाती है तो ऐसा माना जाता है कि कोई बहुत पुराना मित्र जो काफ़ी सालों से आपसे नहीं मिला है उससे मुलाकात होने की संभावनाएं बढ़ती हैं और सुख की प्राप्ति होती है माथे पर गिरने से। होंठ पर, यदि होंठ पर गिरती है, यदि नीचे के होंठ पर गिरती है तो धन लाभ होने की संभावना बढ़ती है। यदि नीचे के होंठ पर छिपकली गिर जाती है तो धन लाभ होता है और ऊपर के होंठ पर यदि गिरती है तो धन की हानि होती है। दाहिने कान पर, यदि आपके राइट जो है कान पर यदि गिरती है और यदि आप रोगी हैं तो आपका आप जो है स्वस्थ हो जाते हैं, यानी निरोग होने की संभावना बढ़ती है, व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है, ये शुभ संकेत मिलता है। पेट पर यदि गिरती है तो आभूषणों की प्राप्ति होती है। यदि पेट के ऊपर यदि छिपकली गिर जाती है तो ऐसा माना जाता है शगुन शास्त्र के अनुसार कि उसे आभूषणों की प्राप्ति होती है। दीपावली के दिन यदि छिपकली गिर जाए, यानी आप जब पूजन कर रहे हैं और पूजा करते समय यदि अचानक छिपकली आपको दिख जाती है आपकी पूजा के स्थान पर, तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि आप पूजा कर रहे हैं और सूर्य यदि छिपकली आपको आते हुए दिख जाए तो ऐसा माना जाता है कि धन धान की वृद्धि होने वाली है, घर में जो है वो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। यदि छिपकली आपके शरीर के ऊपर गिर जाए और ऊपर गिर करके बाएं तरफ की ओर चली जाए तो वो शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है शगुन शास्त्र के अनुसार कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। घर में यदि आप प्रवेश कर रहे हैं, घर में प्रवेश करते समय यदि छिपकली की आपको आवाज़ सुनाई पड़ती है और वैसे ही जिस दिशा में आप जा रहे हैं उसी दिशा में यदि छिपकली बढ़ते जाती है तो वो शुभ संकेत है, यानी आपको वहाँ पर धन लाभ होने की संभावना बढ़ती है। यदि आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं और आपको छिपकली पूर्व, उत्तर या ईशान में आपको छिपकली दिख जाए और उसमें आवाज़ करते हुए सुनाई दे तो वो शुभ लक्षण दिखाई देते हैं, यानी शुभता के प्रतीत होती है। आपका प्रमोशन होने वाला है या नौकरी में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है, या आप नया व्यापार कोई करने जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। रात्रि के पहले पहर में यदि आप भोजन कर रहे हैं और उस समय ईशान दिशा में यदि छिपकली की आवाज़ सुनाई दे तो वो शुभ संकेत होता है, यानी उस समय आपके लिए समझो कि धन लाभ होने का संकेत होता है। तीसरे और चौथे पहर में यदि पूर्व दिशा की ओर आवाज़ करते हुए छिपकली आपको यदि दिखाई देती है तो वो भी शुभ संकेत है, यानी आपके लिए धन लाभ होने की संभावनाएं मिलती हैं। तो मित्रों, आज हमने आपको लगभग 11 ऐसे स्थानों पर बताए कि जहां यदि छिपकली गिरती है तो आपके लिए ये मान कर के चलें कि शुभ होगा। तो ये जो हमने बताया है ये पुरुष के लिए शुभ है और स्त्री के लिए यदि इन अंगों पर गिरता है तो वो अशुभ है। पुरुष के दाएं अंग पर छिपकली गिरती है तो शुभ होता है और स्त्री के बाएं अंग पर छिपकली गिरती है तो शुभ होता है। इसी प्रकार से स्त्री के दाएं अंग पर यदि छिपकली गिरती है तो वो अशुभ होता है और पुरुष के बाएं अंग पर यदि छिपकली गिरती है तो वो अशुभ होता है। तो इस प्रकार से इनका जो हमने बताया है प्रभाव वो आपको मानना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको ये करना चाहिए कि आपको जैसी आपके ऊपर छिपकली यदि इन स्थानों पर गिरती है तो आपको तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए और पूजा स्थली पर बैठ करके या आपके घर के आसपास कहीं शिव मंदिर हो तो वहाँ जा कर के शिव का आपको अभिषेक कर देना चाहिए। एक माला आपको जो है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना चाहिए और एक माला लक्ष्मी मंत्र का आप जाप कर लें, ओम श्रीं श्रेय नमः, तो निश्चित रूप से धन धान की वृद्धि होगी। लेकिन मित्रों, इन सब चीज़ों में आपको ज़्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए। ये सब चीज़ें जब आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं और उस समय यदि इस प्रकार की घटना घटती है तो इसे आपको शुभता या अशुभता में लेना चाहिए। किसी रूटीन वर्क में यदि इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो उसका किसी प्रकार का कोई भी फल हमारे हिसाब से नहीं होता है, इसलिए इसे ज़्यादा आपको इसमें तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है। आशा मित्रों यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।